नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रमन स्कूल ऑफ आईएएस एंड आरएस में। हमने कल 5 अप्रैल का जो पीएसआई का एग्जाम हुआ था, उसके जो सेकंड पेपर है जीके एंड जीएस के लिए हमने कल विस्तृत रूप से आंसर की के बारे में बात की थी। आज हम यहाँ बात करेंगे जो 6 अप्रैल को जो जीके का जो पेपर हुआ है पीएसआई एग्जाम का, उसके लिए। ठीक है, हमने एक आंसर की बनाई है जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप उससे जो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस है उसके बारे में आप जान सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। हमने यहाँ ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, हम मात्र क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे और उनके आंसर को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले हमारे चैनल जो रमन स्कूल ऑफ आईएएस एंड आरएस है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अधिकतम आवर्ती घटक ओमेगा एम कि किसी सिग्नल को सैंपल को करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सैंपलिंग आवर्ती क्या पूछिए इसमें क्या होती है। देखो एफ एस ग्रेटर देन टू क्या होता है इसमें 2 इंटू फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो देखो ये इसका क्या है सूत्र है। तो देखो 8 ओमेगा एम नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, और ये क्या होगा? न्यूनतम क्या होगा? 2 ओमेगा एम होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर 4 क्या होगा इसका? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन GSLV F16 के लिए क्या है? सही नहीं पूछा है। तो देखो इसमें क्या होगा? GSLV F16 मिशन सूर्य तुल्यकालिक की ध्रुवीय कक्षा में GSLV के साथ कौन सा है? तीसरा मिशन है। तो ये बिल्कुल सही है। श्रीहरिकोटा से यह है क्या 102वां है? ये गलत है। ये कौन सा था? 97 नंबर का क्या था? प्रक्षेपण यान था। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ये गलत हो गया। तीसरा सही है और चौथा भी सही है। तो इसमें क्या कर लेना आप? इसको राइट कर लेना। इसमें क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसमें सही आंसर सही क्या होगा? 2 होगा। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड है CMS-03 जो संचार का जो उपग्रह है, निम्नलिखित कथनों पे क्या करना में विचार करना है। ये क्या है? CMS-03 MLV3 की चौथी परिचालन उड़ान क्या 20 नवंबर को थी? 2025 को प्रक्षेपित थी? नहीं, ये 20 को नहीं, ये कब थी? 12 अगस्त को। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है CMS-03 एक बहुबैंडीय संचार उपग्रह, बिल्कुल सही है, जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में क्या करता है? हमें सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका क्या हो गया? कथन 1 तो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, कथन 1 देखिए भी सत्य हो गया, लेकिन कथन ए क्या है? असत्य है। ठीक है, इसका आंसर क्या निकलेगा? सेकंड निकलेगा। थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सा जो फास्ट जो वक्रपात है एक्यूट रीनल फेलियर के लिए संसूचक के लिए प्राथमिक क्या है? जैविक चिन्ह है। तो क्या है? सीरम क्रिएटिनिन से हम पता कर सकते हैं कि उसे क्या हो गया? किडनी उसकी फेलियर हो रही है। तो इसमें क्या आ गया? फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। फिफ्थ है चिन्हित अनुसंधान जो क्षेत्रों को समाहित करते हुए DRDO द्वारा 1 दिसंबर 2025 तक कितना फैक्चुअल पूछा है। ठीक है, कितने उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? तो कितने किए हैं? 15 किए हैं। क्या किया है DRDO ने? क्या है? जो उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र क्या किए हैं? स्थापित किए हैं। तो इसका फोर्थ सही होगा। फिर है नैनोमीटर स्तर की संरचनाओं के पैटर्न के निर्माण से संबंधित है, जिसमें पैटर्न का कम से कम एक आयाम क्या है? नैनो स्केल होता है। क्या होता है? नैनो स्केल होता है। तो इसमें नैनो डोपिंग में नहीं होता है, नैनो लिथोग्राफी में क्या होता है? कम से कम एक आयाम क्या होता है? नैनो स्केल पर स्थित होता है। तो 7th अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार का क्या है? तो सूक्ष्म क्या है? पोषण स्तर नहीं है। तो ठीक है, फोलिक एसिड भी है, मतलब आयोडीन भी है, और क्या है? आयरन भी है। तो किसमें क्या होगा? इसमें गलत क्या होगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इसमें गलत पूछा है, तत्व नहीं है। तो क्या होगा आंसर इसका? ए आंसर क्या होगा इसका? सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए कथन 1 और 2 पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से हमें सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। देखो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए जरूरी है, क्योंकि देखो जो पार्थिव उष्मा आती है और पृथ्वी को ये गर्म
रखने का क्या क्या करती है, कार्य करती है, पृथ्वी को गर्म रखने का कार्य करती है। तो ये तो बिल्कुल सही होगा। नहीं तो यदि ग्रीन हाउस प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी का तापमान बहुत, टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाएगा और यहाँ जीवन यापन संभव नहीं हो पाएगा। सेकंड है, सौर मंडल में उपस्थित ओजोन यूवी जो विकिरण है के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। नहीं, ये कहाँ होती है, ओजोन, ओजोन के लिए होता है, तो सौर मंडल नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, कथन एक तो क्या हो गया, सही हो गया, लेकिन कथन दो क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, एक होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिले और उनके आधिकारिक पशु। एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आरपीएससी पशु शुभंकरण के बारे में निश्चित तौर पे पूछता है। देखो, बूंदी का सुरखाव सबको पता है, क्या झुंझुनू का कुरुंजा है, नहीं, झुंझुनू का काला तीतर है। क्या है, काला तीतर है, तीतर है, ठीक है, काला तीतर है। तो इसका इसका क्या हो गया, सेकंड। अजमेर का खमनोर है और भीलवाड़ा का क्या है, मोर है। तो सेकंड आंसर क्या है, इसमें गलत युग्म है। नेक्स्ट है, संकटीय मतलब सूक्ष्म जीवों और आनुवंशिक रूप से अभियांत्रित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात निर्यात एवं भंडारण संबंधित नियम कौन सा 1989 भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत सूचित किया गया है। तो ये कौन से के, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 1987। इसमें फोर्थ आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, कॉलम 1 और कॉलम डी फलों की फसलों का मिलान कॉलम 2 से करना है। और राजस्थान में इनके प्रमुख उत्पादक जिले क्या है, उनको क्या करना है, सम्मिलित करके कूट की सहायता से हमें आंसर निकालना है। देखिए, देखो सीताफल कहाँ का है, सीताफल है चित्तौड़ का। फिर क्या है, किन्नू, किन्नू सबको पता है क्या के हैं, गंगानगर के हैं, मिलाइए आप। फिर अनार का है, जालोर का है। और फिर क्या है, अंगूर का है, बारा का है। और ब्लैकबेरी का है, सिरोही का है। तो देखो कौन सा कूट आएगा इसमें, कूट नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। फोर्थ 1, 5, 2 और 3। तो देखिए मिलान कीजिए, 4, 1, 5, 2, 3, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ए। तो सेकंड का क्या होगा, सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान का ई आधारित ई बेस्ड STRC, ठीक है, स्थापित नहीं है फरवरी 2026 तक। तो ये सेफाओं में क्या है, अभी तक क्या है, स्थापित नहीं है। चंदोरा में भी है, बहादुरवास में भी है और बंबोर में भी है। तो सेकंड क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन 1 और 2 अभिधारणाएं दी गई हैं और निम्न में से सही का चयन करना है। अभिधारणाएं क्या है कि कई शैक्षणिक संस्थानों ने ऑनलाइन परीक्षा को अपना लिया है। तो ये क्या है, बिल्कुल नहीं, कईयों ने, बहुत से ने मतलब नहीं अपना है। तो ये बिल्कुल अभिधारणा हम कथन में लगाएंगे। तो अब क्या है, कथन इसने ये दे रखा है कि कई शैक्षणिक संस्थानों ने ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को अपना ली। अब इसके लिए हमें क्या बनानी है, अभिधारणाएं, ठीक है, पूर्व धारणाएं, अभिधारणाएं। आजकल सभी विद्यार्थी कंप्यूटर से परंपरागत है। क्या पूर्ण कंप्यूटर, क्या साक्षरता संभव है, अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है। तो ये भी गलत हो गया। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली पूर्णतः सुरक्षित है और पेपर लीक होने की संभावना शून्य है। ऐसा संभव नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम में भी बहुत से पेपर लीक हो सकते हैं। तो न तो अभिधारणा क्या एक सही है और नहीं 2। तो इसमें क्या होगा, सेकंड आंसर क्या होगा, सही होगा। इसमें 5 विद्यार्थी PQRS T ने एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। Q ने कम से कम 2 विद्यार्थियों से अधिक अंक अर्जित किए। तो T ने S से कम परंतु R ने अधिक अंक अर्जित किए। S ने P से कम अंक अर्जित किए तो Q ने अधिकतम अंक अर्जित नहीं किए। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फोर्थ, मतलब सेकंड। क्या है, Q क्या तृतीय स्थान पे यहाँ नहीं है। हम इसके बारे में एक विस्तृत सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। हम मात्र आज यहाँ इनके आंसर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो इसका फोर्थ क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष हैं और आगे आपको इनमें निष्कर्ष पढ़कर विकल्प का सही चयन करना है। तो कथन क्या है, विनिर्माण उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। आपका यह क्या है कि यदि किसी विनिर्माण उद्योग को बंद कर दिया जाए
तो पर्यावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। इतना संभव नहीं है कि यदि सारे बंद कर दिए जाएं तो जरूरी नहीं है कि उनका प्रदूषण प्रदूषण किस मात्रा में भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सभी प्राकृतिक संसाधन विनिर्माण उद्योग द्वारा बर्बाद किए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन सभी नहीं किए जा सकते। तो ठीक है, इसमें क्या हो गया, न निष्कर्ष 1 है और न ही निष्कर्ष 2 का क्या करता है, अनुसरण करता है। नेक्स्ट है 3 अंक है ABC के रूप में संख्याएं बनाई जाती हैं, जहां सभी अंक क्या है, ABC और B C से क्या है, भिन्न है। तो B इक्वल टू A+C ऐसी संभावित 3 अंकों की संख्या की कुल संख्या है, ये 16 हो सकती है। तो इसका थर्ड आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। किन्हीं दो संख्या P और Q के लिए P+Q रेशियो P-Q रेशियो PQ है और उनका अनुपात है 7:1:60। यदि P² + Q² इक्वल टू R² हो तो R के बराबर क्या होगा, ये होगा ±25। तो इसका क्या होगा, सेकंड आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा, अगला पद देखो ये यहाँ फोर्थ है, ये यहाँ फोर्थ है, इसमें क्या होगा, अगला पद लगभग 12 से 1/2 होगा। तो इसका एक आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एक निश्चित कूट भाषा में टैलेंट को GTOEMA कूट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रूमर को क्या लिखा जाता है, IRNOFU कूट लिखा जाता है। तो समान कूट भाषा में सर्च को क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा सेकंड ऑप्शन ISZRYE। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य है ABCDEF और क्या है इसमें, ये रक्त संबंध से संबंधित है। तो कि E B की पुत्री है और A B का भाई है, तो C A का पिता है तो D E का भाई है, तो F C की पत्नी है तो D का क्या चाचा या D के चाचा मतलब कौन होंगे, तो इसमें क्या होगा, C A होंगे। इसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आध्यात्मिक गुरुओं में से कौन से ग्रैमी अवार्ड 2026 से विजेताओं में एक है। तो देखो कौन सा है, सबको पता है ये क्वेश्चन बहुत मतलब ये चर्चा में रहा था। तो इसका श्री रविशंकर ग्रैमी अवार्ड 2026 के क्या है, विजेताओं में से एक है। 22 से एक सावधि जमा 2 लाख रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं। तो हर वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज पर 20% काट लिया जाता है। तो 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि बराबर होगी, तो ये होगी लगभग 2,33,280। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या आ गया, बिल्कुल सही आ गया। इनकी जो जितने मैथ और रीजनिंग क्लासेस हैं और अन्य जो क्वेश्चंस हैं उनका विश्लेषण हम नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ क्या करेंगे, डिटेल से बताएंगे। आज मात्र हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मात्र आंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं। 23 है, निम्न पाई चार्ट 5 शहर है ABCDE में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के बारे में बिक्री का विवरण दे रखा है। तो इसमें बिक्री का विवरण ये हिंदी के लिए है और ये मतलब अंग्रेजी के लिए है। तो इसमें क्या उनका संख्याओं का औसत अनुपात क्या पूछा है, इसमें आंसर क्या आएगा, औसत अनुपात 9:11। तो सेकंड आंसर क्या होगा, इसका सही होगा। नेक्स्ट है, उस अमेरिकी विशेष दूत का नाम क्या है जिसने अमेरिका ईरान वार्ताओं से पहले 3 फरवरी 2026 को इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये है IR का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने मुलाकात की थी, स्टीव विटकॉफ ने। ठीक है, तो अमेरिकी विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ, उसने 3 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ क्या की थी, वार्ता की थी। तो नेक्स्ट है, युमनाम खेमचंद सिंह ने फरवरी 2026 में मणिपुर के 14वें मतलब मुख्यमंत्री के रूप में क्या ली थी, शपथ ली थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड आंसर इसका सही आ गया। सेकंड है, भारत के तेजस्वी शंकर ने जनवरी, आजकल RPSC मतलब क्या कर रहा है कि जो खेलकूद से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको काफी हार्ड टाइप के दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इनके बारे में एक अलग से क्लास हम आपके पास लेके आएंगे। तो देखो उसने भारत के तेजस्वी शंकर ने जनवरी 2026 में डेलोस डाइट्स इनविटेशनल 2026 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई, यह की गई थी मैनहट्टन कनसास में। ठीक है, नेक्स्ट है, पटना पक्षी अभ्यारण्य तथा छारी डांड को जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क केंद्रों में, देखो रामसर साइट्स के बारे में आ गया। ठीक है, कि नई आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया है। इस तरह ये कहाँ स्थित है, तो ये है
एक क्या है पटना, पटना का मतलब आप बिहार से मत करना, ये कहाँ है यूपी में, और क्या है थारी डांड कहाँ है, ये है गुजरात में है। तो इसका फोर्थ क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2026 को उप मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के बजट 2026-27 में खातेदारी भूमि में पट्टा आवंटन हेतु, ये बजट से क्वेश्चन है, आवेदन के समय देय प्रीमियम राशि को घटाकर कितना कम करने की घोषणा की है, ये है 50 से 40% कम करने की घोषणा की गई है। तो इसमें ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। जनवरी 2026 में रांची में हुए 69 में इंटरनेशनल स्कूल्स गेम 25-26 में राजस्थान की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें किसने जीता है, फुटबॉल में क्या क्या जीता है, इसने स्वर्ण पदक जीता है अंडर 17 टीम ने। तो 30 है फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम डीपीएसयू को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिनी रत्न जो कैटेगरी होती है 1 में उसको दर्जा देने की घोषणा की है। तो सेकंड आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है उन्हें 31 निम्नलिखित कथनों पे क्या है, ध्यानपूर्वक विचार करके हमें सही आंसर देना है। उन्हें महाभारत के पांडुन का कड़ा के सभी 2500 दोहे सुनाने वाले आखिरी कुछ कलाकारों में से एक माना जाता था। सेकंड है कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जनवरी 2026 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से क्या भी नवाजा गया है। तो इसमें क्या होगा, थर्ड होगा गफरुद्दीन मेवाती। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में इंडियन नेवी हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया, ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर एक बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में फर्स्ट ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट राजस्थान में निम्नलिखित शहरों में कहां मतलब आयोजित की गई, तो ये जोधपुर में आयोजित की गई। तो इसका क्या होगा, सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जिसे किसे फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसे किन्हें, के गुप्ता जी को। तो थर्ड इसमें होगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य क्या हुआ, एक समझौता हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। तो इसमें क्या होगा, एक एमओयू के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कुल 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 टैबलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही है, ये 30,000 क्या है, कंट्रोल यूनिट है। ईवीएम के तकनीकी परीक्षण एफएलसी और मरम्मत एवं आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य CERI ये कहाँ है, पिलानी के अधिकृत इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। तो ये भी एक और दो कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जनवरी 2026 में लद्दाख में हुई खेलो, कहाँ हुई थी, लद्दाख में हुई थी खेलो विंटर जो इंडिया गेम्स है में भाग लेने वाले राजस्थान की पुरुष और महिला आइस हॉकी टीम है उनके नामों को सही दर्शाता है। तो इसमें कौन सा, पुरुष में तो कौन थे, निशांत प्रताप सिंह, और तथा महिलाओं में कौन थी, प्रिया भादु। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। 33वां है जनवरी 2026 में संशोधित राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। ये एक योजना से नीति संबंधित क्वेश्चन आ गया। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण परियोजनाओं को न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए तक अचल स्थायी जो पूंजी निवेश करने पर लॉर्ड्स और 30 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के निवेश पर मेगा और 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। A&D पार्कों में लगने वाले पात्र एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा उद्योगों को एसेट क्रिएशन इनिशिएटिव के रूप में 7 वर्षों के तक राज्य के कर से 7% पुनर्भरण का निवेश अनुदान किया गया, मतलब 75% का पुनर्भरण का निवेश का अनुदान किया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें मात्र क्या आएगा, इसमें ए ऑप्शन, इसमें
देखो एक बार देखते हैं, इसको देखिए, इसमें है A&D पार्कों में लगने वाले पात्र एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा उद्योगों को एसेट्स के क्रिएशन में के रूप में 7 वर्ष बिल्कुल सही है। और राज्य करके 75% क्या है, 75% ये शायद ये तक पुनर्भरण का निवेश का अनुदान है। तो इसमें क्या होंगे, कथन एक और कथन दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है, मारवाड़ चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये आर्ट एंड कल्चर का है। तो इसमें क्या होगा, इस शैली में लाल और पीले रंगों, बिल्कुल सही है कि बहुलता से क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इस उत्तरकाल में क्या है, इस उत्तरकाल में इस शैली में भित्ति चित्रों की क्या थी, प्रधानता थी। इसका उत्तरकाल मतलब घटते हुए काल में भित्ति चित्रों की मतलब प्रधानता नहीं रही है। मतलब हाँ, उत्तरकाल में भी क्या थी, इसमें भित्ति चित्रों की मतलब क्या थी, प्रधानता रही है। तो इसमें उत्तरकाल में भी तो ये भी सही होगा, ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है, क्या है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में निम्न से किस स्थान पर, सबको पता है, या झालरा पाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। तो थर्ड इसका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है, जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भारतीय राजवंश की राजधानी कौन सी थी, लोद्रवा या लुद्रवा। तो सेकंड इसका बिल्कुल सही, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया था। सबको पता है, शंकर देवराग कमेटी की सिफारिश पर क्या किया था, राजस्थान में मिला दिया था। तो इसका क्या हो गया, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा किला या दुर्ग पर्वतीय दुर्ग का पर्वतीय दुर्ग का उदाहरण नहीं है। इसमें क्या है, जालोर भी एक पर्वतीय दुर्ग है, चित्तौड़ भी है और कुंभलगढ़ भी। कौन सा नहीं है, तो नागौर दुर्ग। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राजस्थान में महिला द्वारा परंपरागत रूप से सिर पर पहने जाने वाले आभूषण के बारे में आपको सही सेट का क्या, सिर पे देखो बोर भी, शीश फूल भी, रखड़ी भी और टिकड़ा भी। तो सेकंड क्या होगा, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, संत रामचरण से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। संत रामचरण का जन्म उदयपुर के निकट सोडा सूरसे नामक गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। संत रामचरण का निधन राम नाम जपते हुए भीलवाड़ा के शाहपुरा में वर्ष 1700, देखो कितना फैक्चुअल पूछा है, 98 में होता। तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार अष्ट धातु कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दक्षिण द्वार क्या कहता है, लोहिया दरवाजा कहलाता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, भरतपुर के लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है, नहीं कहलाता है। और दक्षिण द्वार अष्ट धातु, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, उसको कथन को पलट दिया गया। ठीक है, तो अष्ट धातु दरवाजा किसके द्वारा, महाराजा सूरजमल के द्वारा नहीं, दिल्ली से लाया गया था। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अष्ट धातु मतलब दरवाजा महाराजा किसके द्वारा, जवाहर सिंह के द्वारा क्या दिल्ली के लाल किले से लाया गया था। तो बिल्कुल इसमें क्या होगा, कथन 1 और 4 सही होंगे, बाकी 2 और 3 क्या होंगे, इसमें गलत होंगे। तो किसमें आंसर क्या आएगा, इसका फोर्थ आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 का विद्रोह क्या 10 मई 1897 मेरठ से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व क्या कौन था, कुंवर सिंह तो बिहार में था। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल द्वारा किया गया। तो ये क्या है, हाँ बिल्कुल हजरत बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। तो ये सही है। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व नहीं, कुंवर द्वारा, खान बहादुर द्वारा नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ए सही है और सी सही है। तो देखिए कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के पुरातात्विक स्थल के जो सिंध के लरकाना सबको पता है कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होगा, देखो लरकाना का नाम, उसका नाम बताइए क्या होगा। देखो रोपड़ तो पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, हड़प्पा का कुछ भाग इंडिया में। तो इसमें क्या हो गया, थर्ड आंसर मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है, लरकाना है। तो इसमें थर्ड बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है,
फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा, इसे बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर की निम्न से किस राज्य की विजय के उपलक्ष्य में, ये गुजरात जब विजय हुए थे अकबर, तब उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर थर्ड इसका बिल्कुल सही हो गया। सेकंड 49 है, कुषाण सम्राट कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कश्मीर में एक बौद्ध संगति का आयोजन कराया, बिल्कुल सही है। उनका उत्तराधिकारी कौन था? वसुमित्र नहीं था, ये इनके अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। तो ये क्या हो गया? गलत। तो हमें क्या पूछा है? गलत ही पूछा है। तो इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? हमें मिलान करना है। मिलान करते हुए सही कूट का चयन करके सही विकल्प को चुनना है। तो देखो कुक, अब इसमें पर्वत शिखर दे रखे हैं और विभिन्न देश दे रखे हैं। कुक क्या है? न्यूजीलैंड में है, ठीक है, न्यूजीलैंड में कुक। और फिर क्योस्की क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है। फिर मीकले क्या है? माउंट मीकले यूएसए में है। और फिर पोपोकटिपल, ये क्या है? मैक्सिको में है। तो मिलान कीजिए इसमें। थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पोपोकोटिपल, ये सेकंड हो गया, और माउंट मीकले यूएसए हो गया। तो सेकंड क्या कहाँ आ रहा है? सेकंड, फोर्थ, थर्ड नहीं, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और एक। तो क्या है? फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही हो गया। अगला है, वर्ष 2022 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन, सबको पता है 22 में कौन थे? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने तो स्वराज पार्टी का क्या किया था? मतलब गठन किया था। तो इसमें सी, वो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तरुण बंगाल आंदोलन के में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और नीचे दिए गए जो विकल्प है उनसे सही उत्तर का चयन करना है। यह आंदोलन हेनरी डेरिजियो द्वारा, बिल्कुल सही है, 1820 के आरंभ में नहीं किया गया था, ये उत्तरार्ध में लगभग 1826 के आसपास था। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। डेरिजियो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक शिक्षक थे, बिल्कुल सही है, तभी से वहां से उन्होंने तरुण यंग बंगाल आंदोलन का मतलब उद्घाटन किया था। तो इसमें क्या हो गया? इसमें एक क्या हो गया? गलत हो गया। तो केवल बी क्या है? सत्य पूछा है, तो बी फोर्थ आंसर क्या है इसका? सही आएगा। नेक्स्ट है, इनमें से 1954 में बने क्या राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? हृदयराज जो कंजरू थे वो भी थे, आगे क्या है कि एम पणिकर भी थे और फजल अली भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम में नहीं थे। तो इसमें क्या हो गया? इसका ए ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम कौन सा? 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट सामग्री विशेष देखभाल अपशिष्ट के अंतर्गत सम्मिलित है? तो क्या? पेंट के डिब्बे और दवाइयां। इसका क्या आ गया? एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है, सेंद्राई फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्टली पूछ लिया किससे? आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। तो इसमें फोर्थ क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कैरेबियन गल्फ सामुद्रिक जो मार्ग पर स्थित नहीं है, ठीक है, कैरेबियन गल्फ पे और उसमें नहीं है। तो कौन सा है? मोर्सी भी है, ठीक है, और न्यू ऑरलियंस भी है। पोर्ट सईद है, यहाँ है, ये जो लाल सागर है ना उसके ऊपर है, ठीक है, पोर्ट सईद यहाँ, ठीक है। तो ये नहीं है, और स्पेरो पॉइंट भी है। तो इसमें थर्ड क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अगला है, निम्न में से स्थलाकृति उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। देखो पटकाई बूम क्या है? उत्तरी पश्चिम थोड़ी है, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी में, तो अरुणाचल प्रदेश में हो गई, अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई बूम, ठीक है। तो इसमें ये तो आप वैसे ही काट दो। तो इसमें 2 और 3 में देखना आपको, करेवा है, बी तो है जहां केसर की खेती करते। पार्टलैंड क्या है? ये जो झारखंड है या छोटा नागपुर पठार है, वहां पाए जाते हैं पार्टलैंड। तो छोटा नागपुर जो पठार है वहां पोर्टलैंड प्रकार की जो स्थलाकृति पाई जाती है, एक टेबल की आकृति की तरह होती है ऐसे, ठीक है। तो ये भी गलत हो। फोटुला दरा सही है, बिल्कुल है, लद्दाख में है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा? ए और डी देखिए, नहीं सॉरी, बी ओ डी, ए तो क्या अरुणाचल प्रदेश में है, और बी ओ डी क्या होगा? सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 58, अरावली के
निम्नलिखित शिखरों में से उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ मतलब उनका क्रम देखना है। तो देखो बहरोज क्या है, बहरोज कहाँ है, अलवर में है, तो उत्तर में क्या आ गया, बहरोज आ गया। फिर क्या है, खो, खो जयपुर में, खो दरीबा। फिर क्या आ गया, ताड़गढ़ अजमेर में, और फिर अचलगढ़ क्या है, सिरोही में। तो क्या उत्तर में क्या बहरोच होगा, तो बहरोच में देखिए आप बी, फिर खो डी, और फिर सी, और फिर ए। तो ऑप्शंस देखिए बी डी सी ए, तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कालाहांडी और कोरापुट, सबको पता है मैग्नी के भंडार है, और ये किस राज्य में स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा इसका। कौन सा सम्मिलित नहीं है, क्या है? जो एक कागज उद्योग है, ठीक है, ये क्या है, कागज उद्योग है, ये डालमिया नगर बिहार में है, एक कागज है। सांगली, सांगली क्या है, सांगली मध्य प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में एक औद्योगिक केंद्र है, महाराष्ट्र में क्या है, एक औद्योगिक केंद्र है। तो इसका क्या हो गया, सेकंड आंसर होगा। सलेम भी कहाँ है, तमिलनाडु में है, और नागपुर महाराष्ट्र में है। तो सेकंड आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारत में लाल मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूटों की सहायता से हमें क्या सत्य कथन ढूंढना है। तो क्या क्या लाल मृदा क्षारीय होती है, देखो एग्जाम में यही आपको फंसा दिया। ये क्या है, ये क्षारीय मृदा क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। किसकी होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। तो पहला ही गलत हो गया इसमें, तो पहला को काट दो आप, पहले को। तो ये देखो आगे है, इसमें चूना और फास्फेट मैग्नीशियम की कमी होती है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है दलहन तंबाकू और तिलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि है, बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, बिल्कुल सही है, कर्नाटक और कुछ भागों में दक्षिण महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, बी सी डी मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, मतलब उद्योग बता रखे हैं आपको, उद्योग बता रखे हैं, और उनके बारे में हमें क्या करना है, सम्मिलित करके मतलब सही युग्म का चयन करना है, और कितने कूट सही है उनके बारे में हमें बताना है। देखो राजस्थान स्टेट सोल्ट वर्क्स का पचपदरा में ही है। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री, सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री ये भी बिहाड़ी में बनी है अभी, जो से क्षेत्र वहां। राजस्थान एक्सक्लूसिव एंड केमिकल्स कपासन, नहीं कपासन में नहीं है, ये क्या है, कहाँ, धौलपुर में है, धौलपुर में। तो थर्ड क्या हो गया इसका, गलत हो गया। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स गड़ेपान में है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो किसमें, तो इसमें सम्मिलित नहीं, तो कौन कौन सा है, ए बी और डी, ए और बी डी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या आ गया इसका, बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 और सूची 2 के साथ क्या करना है, हमें मिलान करना है। एक में क्या दे रखा है, खनिज दे रखे हैं, और राजस्थान में किस खनन क्षेत्र में ये पाए जाते हैं उसके बारे में हमें मिलान करना। देखो पन्ना कहाँ है, पन्ना है, ये है काला गुमान में पाया जाता है। फ्लोराइड सबको पता है, अच्छी खान है किसकी, मांडोगी पाल की। तांबड़ा सबसे राजमहल में, ठीक है। और कैल्साइट कहाँ है, बैल का पाड़, ठीक है, ये सिरोही में है, ठीक है, सिरोही में। इसमें क्या हो गया, थर्ड फोर्थ 1 और 2, तो इसमें सेकंड ऑप्शन फर्स्ट क्या आ गया, बिल्कुल सही आ गया। नेक्स्ट है राजस्थान में मिश्रित लाल एवं काली मृदा मुख्यतः कहां पाई जाती है, सबको पता है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मिश्रित लाल एवं काली मृदा पाई जाती है। थर्ड इसका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों में त्रुटिपूर्ण मतलब गलत कथन हमें बताना है। तो देखो प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी, नहीं यहाँ तो सीधे ब्रिटिश सम्राट द्वारा। तो इसमें क्या हो गया, पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया। यह गवर्नर जनरल का विवेक का अधिकार था, और वह संघीय मंत्रिपरिषद की बैठक था की अध्यक्षता करता, बिल्कुल सही है ये भी। महामहिम क्या संघीय विधायिका के घटक थे, जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया था, बिल्कुल सही है ये भी। और संघीय विधायिका के उस सदन का निर्माण काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 तक के निम्नलिखित में से किस वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता आज सबसे अधिकतम थी, ठीक है। तो पीपल खुड की नहीं हो सकती, कैनाल की नहीं हो सकती, हाँ इसकी हो सकती है, ईआरसीपी की, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की सबसे अधिकतम सिंचाई क्षमता थी, ठीक है।
नेक्स्ट है इसमें फोर्थ सही होगा। अगला है निम्न में किस जनगणना वर्ष में राजस्थान के, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा बहुत आपको ट्रिकी है ये पेपर, बिल्कुल ट्रिकी है, लेकिन आप आराम से थोड़ा बहुत माइंड लगाओ ना तो इनके कुछ ऐसे क्वेश्चन से बहुत आसान है, अपने माइंड से भी ये चीज हो सकता है। देखो सबसे कम थी नगरीय जनसंख्या पूछा है, तो देखो 1900 इसमें 61 में 71 में और 81 में, देखो लगातार जैसे हम आगे आ रहे हैं तो नगरीय जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आप ट्रिक से इसे पता लगा सकते थे। तो निश्चित तौर पे 1951 सबसे कम रही होगी, ठीक है, उसके बाद में लगातार बढ़ रही है, तो इसमें 1951 क्या आएगा, बिल्कुल सही आंसर है, मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है, नहीं है तो बीड़ मोहाना, देखो बीड़ जयपुर में सही है बिल्कुल, ठीक है, महसीर उदयपुर में अभी वेटलैंड है, स्थल घोषित किया गया है, ये क्या है हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है, और वाड़ाखेड़ा ये अजमेर में नहीं है, ये क्या है सिरोही में है, ये क्या है सिरोही में है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है मूल अधिकारों में निहित सिद्धांत और भारत के संविधान में तत्संबंधी अनुच्छेद क्या है त्रुटिपूर्ण है। मूल अधिकार, ठीक है, कहां से अब लगभग 12 से 35 तक मान जाते हैं, ठीक है, अब उनके बारे में स्पष्टीकरण तभी सुना है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार 21 है, सही है, अंतःकरण की स्वतंत्रता ये भी क्या है 25 बिल्कुल सही है, राज्य की स्वेच्छकारिता के विरुद्ध संरक्षण ये भी क्या है समानता का अधिकार सही है 14, अनुपातिक प्रतिनिधित्व ना अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत क्या है, उपाधियों का अंत है, तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसमें क्या गलत कौन सा आएगा त्रुटिपूर्ण, फोर्थ क्या होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार निम्न में से किन दो स्थितियों में प्रत्येक राज्य की संरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। देखो संघ का कर्तव्य क्या होगा, देखो इसमें क्या कर दिया गया, बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक अशांति है, तो क्या संघ क्या राज्य की सुरक्षा करेगा, संरक्षण मतलब करेगा, इसमें फोर्थ क्या होगा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन कितने कथन सत्य हैं, तो बताना है अपने नागपुर अधिवेशन 1920 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषाई सिद्धांत को राज्य निर्माण का आधार बनाने का वादा किया और उसे मान्यता प्रदान की, तो बिल्कुल सही हो गया। आज नेक्स्ट है आजादी के तुरंत बाद भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण विध्वंस और विघटन की तरफ ले जाएगा, बहुत सी कमेटियों ने इसका विरोध भी किया था, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। 1952 में भाषा के आधार पर सबसे पहले, ठीक है, तमिलनाडु नहीं बना था, इसमें क्या कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था, तो बिल्कुल सीधा सा फैक्ट है इसमें, तो ये तो गलत हो गया वैसे ही, ठीक है। राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्माण के लिए राज्य आयोग की स्थापना ना 1953 के आसपास की गई थी, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया, तो इसमें कै और ख में क्या आ गया थर्ड आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट है निर्वाचन नामांकन नामावली के विशेष गहन, ये अच्छा क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल पूछ लिया है, विशेष गहन पुनरीक्षण SER से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है कि कानून के अनुसार जो निर्वाचक नामावली में पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव से पहले या फिर आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है, करते हैं चुनाव से पहले क्या करते हैं उनका संशोधन करते हैं। अंतिम बार क्या हुआ था SER 2002 और 4 में किया गया था, बिल्कुल सही है। ये गए में है 1951 से 2000 तक लगभग 10 बार नहीं है, लगभग ये 8 बार SER अभी तक हो चुका है, ठीक है, तो ये 8 आएगा, तो इसमें क्या आ गया गलत आ गया, तो इसमें क्या होंगे कै और ख बिल्कुल सही आएंगे, तो सेकंड आंसर क्या होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से क्या है सम्मिलित करना है, तो देखिए वाद दे रखे हैं और उनसे संबंधित मुद्दा क्या था, तो देखो RC कपूर बनाम भारत संघ, तो इसमें क्या कौन सा था ये मुद्दा, लोक कृत्यों की जो पति है उसका क्या करना है, क्या सुदृढ़ीकरण करना है, तो इसमें क्या आ गया फोर्थ नहीं इसमें ये नहीं आएगा, इसमें आएगा सॉरी इसमें आएगा RC कपूर बनाम भारत संघ, तो ये बैंक राष्ट्रीयकरण की समाप्ति है, ठीक है, राष्ट्रीयकरण को मतलब जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण उसको मतलब खत्म कर दिया, तो इसमें क्या आएगा थर्ड आ गया,
इसमें आर.सी. गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति क्या आ गया, लोक कर्तव्यों की निष्पत्ति का क्या करना है, सुदृढ़ीकरण करना है, तो इसमें फोर्थ आ गया। एल.के. पांडे बनाम भारत संघ, तो ये किसमें वेरी अंतर्देशीय दत्तक पुत्र, ये काफी चर्चा में भी चला था, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के बारे में। तो इसमें क्या आ गया, एक आ गया गै में, और घ में क्या है, विनीत नारायण बनाम भारत संघ, इसमें क्या आ गया, बचा हुआ क्या है, सीवीसी की सांविधिक परिस्थिति के बारे में ये मुद्दा था, तो इसमें क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो इसमें देखो कौन सा आ गया, फोर्थ आंसर क्या आ गया, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखा परीक्षा भारत के जो कैग है परीक्षा द्वारा नहीं की जा सकती है, तो इसमें बताइए कौन सी नहीं की जा सकती है, अनुपालन लेखा परीक्षा भी की जा सकती है, वित्तीय सत्यापन लेखा परीक्षा भी की जा सकती है, ठीक है, निष्पादन लेखा परीक्षा भी की जा सकती है। तो राजकोषीय लेखा ये है, राजकोषीय लेखा परीक्षा की गणना ये नहीं कर सकता, कौन, कैग नहीं कर सकता, तो इसमें क्या है, क्या होगा, इसमें असत्य मतलब नहीं की जा सकती, तो इसमें गै बिल्कुल सही होगा, तो मतलब थर्ड बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, देखो एक मिनट देखते हैं, गै सही है बिल्कुल, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या सम्मिलित नहीं है, तो क्या है, बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटी 2009 का बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बिल्कुल सही है, सूचना का अधिकार ये कितना है, ये है 2005 का, प्रतिस्पर्धा लगभग 2002 का है, देखिए ये इतना है, तो इसमें ये गलत होगा, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष सीधी शिकायत दर्ज करने के नियम आधार क्या है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को क्या करना है, इंगित करना है, तो देखिए इसमें क्या है, आरटी अधिनियम की धारा 18 के तहत सीधी शिकायत दर्ज की जा सकती है, तो बिल्कुल सही है। एक आवेदक को आरटी अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना देने से मना किया गया हो, ठीक है, तो ये भी सही है, क्या सही है बताइए, हाँ ये भी सही है। आरटी अधिनियम के अंदर एक विदेशी नागरिक क्या सूचना नहीं, विदेशी नागरिक सूचना प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये गैर गलत हो गया, तो गैर काट दीजिए आप, ये तो सीधे ही गलत हो गए, ठीक है, एक है, एक आवेदक को यह समझाती है कि उसके द्वारा चाहिए की सूचना के लिए मांगी गई शुल्क राशि उचित है, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें क्या आ गया, सेकंड आंसर कैक है, घ क्या है, सही है, बाकी ग क्या है, यह गलत है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के सही समूह को पहचानिए जो 80 के दशक से मतलब 80 से 89 के दौरान 2 बार क्या थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, कौन से थे, शिवचरण माथुर और हरदेव जोशी, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की 1999 की धारा 12(3) के तहत ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल डायरेक्टली, मतलब राजस्थान राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर राजस्थान सरकार को कितने समय के भीतर निर्णय देना होगा, मतलब 6 माह के भीतर निर्णय देना आवश्यक है, तो सेकंड क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के अनुसार आरोप पर प्रथम सुनवाई की तिथि से आरोपी के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर आरोप तय करने होंगे, ये 60 दिनों के भीतर आपको आरोप तय करने होते हैं, तो इसमें फोर्थ क्या होगा, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के उन एकमात्र राज्यपालों को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रीय शासन की उद्घोषणा होती है और वापस भी लिया, लागू भी किया और वापस भी किया, तो एकमात्र कौन थे, एम चन्ना रेड्डी, सेकंड आ गया, ये थे 1992 और 93, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होता है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए समिति गठित की जाती है, उसमें कौन सा होगा, देखो नेता प्रतिपक्ष भी होता है, राज्य के मुख्यमंत्री भी और जो विधानसभा स्पीकर भी, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं होता है, तो ये क्या बिल्कुल सही हो गया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग RSCRPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल
सही है। ठीक है, यह एक सावधानी का बिल्कुल सही है। यह बाल मित्र राजस्थान की परिकल्पना के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। बाल मित्र वगैरह लगाते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही है। ये भी इसका प्रशासनिक विभाग, अच्छा यहाँ देखो एग्जाम ने आपको फंसा दिया। यहाँ इसका प्रशासनिक विभाग क्या होता है? बाल अधिकारिता विभाग होता है, न कि महिला अधिकारिता विभाग। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया सीधा। इसका गठन 23 फरवरी 2010 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत किया गया था। बिल्कुल सही है। तो काट दीजिए किसको? गै को। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। आंसर बिल्कुल सीधा निकल के आ गया। ये ऑप्शन क्या हो गया इसका? बिल्कुल सही होगा, मतलब एक सही है। नेक्स्ट है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित शहरों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो ये डायरेक्ट शायद इकोनॉमिक सर्वे में भी दे रखा है 3 के बारे में, तो ये तो सीधा सा भी है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अब कोटा और अजमेर में बनेगा। तो थर्ड आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना करने में बाजार कीमत से साधन लागत पर, बाजार कीमत से साधन लागत पर मतलब जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो क्या करना मतलब पड़ेगा? राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं तो बाजार कीमत से साधन लागत पर जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें अप्रत्यक्ष करों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, और अनुदानों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? मतलब एक क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है अभिकथन 1, विस्तारित मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि करती है। देखो इकोनॉमिक सर्वे के बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो विस्तारित जो मौद्रिक नीति है अर्थव्यवस्था के उत्पादन में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। बिल्कुल सही है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से ब्याज दरों में क्या होगी? कमी हो जाती है। ब्याज दरों में कमी होगी तो मुद्रा लोग बाग लोन वगैरह ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो आपूर्ति में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। विनियोग व्यय और समग्र मांग में भी वृद्धि होगी। लोग बाग ज्यादा चीजें क्या करेंगे? खरीदेंगे, मतलब फिर मांग बढ़ेगी। और तद उपरांत साम्य उत्पादन में भी क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ये कारण सही है। तो मतलब इसका क्या होगा? थर्ड इसका सही होगा। ए और आर दोनों क्या सही हैं, और आर क्या है? सही रूप से एक कथन क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन क्या होगा? इसका बिल्कुल सही हो गया। भारत के स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इजी है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो कथन में ही आपको फंसा दिया है इसके बारे में। भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मतलब 1991 में फेरवानी समिति की सिफारिशों पर क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल ये सही हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला एक्सचेंज था जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा, नहीं एनएससी नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने की थी। देखो आपको यही फंसा दिया। ठीक है, तो बी तो क्या हो गया? गलत हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना, सही है। बीएससी क्या है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और विश्व का 10वें नंबर का सबसे पुराना एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसके क्या हो गया? ए और सी हो गया। बी तो वैसे ही गलत हो गया। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो गया। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए और निम्न कूट की सहायता से क्या करना है हमें? वो करना क्या? इनका आंसर निकालना है। तो देखिए खुली मुद्रास्फीति क्या होती है? खुली मुद्रास्फीति होती है कि जब समग्र पूर्ति से पूर्ण रोजगार स्तर पर क्या हो? अधिक हो। तो क्या सही है इसमें पहले का थर्ड? बताइए मुझे। हाँ, इसमें ये नहीं होगा। पूर्ति अधिक नहीं हुई। खुली स्पर्धा तब होती है जब कीमत में वृद्धि की कोई बाधा नहीं होती है। खुली तभी होगी तो ओपन, कोई बाधा अवरोध नहीं होगा तब खुली होगा। तो सेकंड ए में क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। मांग जन्य क्या होगा? देखो आसान है। जब समग्र जो मांग है पूर्ति से पूर्ण रोजगार स्तर पर क्या हो? अधिक, मांग अधिक हो जाए तो क्या होगी? मांग जन्य होगी। तो इसमें थर्ड आ जाएगा। रेचेट मुद्रास्फीति क्या होती है? रेचेट मुद्रास्फीति होती है यद्यपि क्या है कि मांग अधिक नहीं होती, किंतु अर्थव्यवस्था में इस तरह की वितरित होती है कि कुछ क्षेत्रों में ही क्या है? मांग का क्या हुआ है? मतलब अधिक हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? रेचेट मुद्रास्फीति। तो इसमें क्या आ गया? थर्ड आ गया। इसमें फोर्थ आ गया, सॉरी। इसमें थर्ड, इसमें फोर्थ। तो बचा क्या है? दमित मुद्रास्फीति क्या होगी? जब सरकार द्वारा कीमत पर क्या प्रभावी, मतलब
नियंत्रण स्थापित कर देंगे तो क्या होगी, दमित होगी। तो इसमें क्या हो गया, एक आ गया। तो ऑप्शन मिलान कीजिए इसमें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक, तो थर्ड क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है शून्य प्राथमिक घाटा दशक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, सरकार के वर्तमान राजस्व उसके ब्याज और गैर ब्याज व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये शून्य प्राथमिक घाटा नहीं दर्शाएगा। उधारी केवल पूर्ववर्ती ऋण के ब्याज भुगतान हेतु ही की जाती है। ब्याज भुगतान, जो पूर्ववर्ती जो ब्याज भुगतान जो है उनके लिए क्या किया जाएगा, शून्य प्राथमिक घाटा उसको प्रदर्शित करेगा। तो इसमें क्या होगा, केवल बी क्या होगा, सही हो गया। देखो तो केवल बी मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। तो इसमें देखिए, विश्व के वस्तु निर्यात और आयातों में 2024 में भारत का हिस्सा क्या था, 1.8% था। इसमें निर्यात में और आयात में 2 पॉइंट, मतलब आयात अधिक है, वैसे आप ट्रिक से दिमाग लगा लेते तो ये बिल्कुल सही हो जाता। भारत में व्यापार मतलब 2024 में भारत ने विश्व के निर्यात मोर्चे पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 18वां, और आयात मोर्चे पर 9वां स्थान प्राप्त किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या हो गए, सही हो गए। तो इसमें आंसर क्या आ गया, एक बिल्कुल सही आ गया। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से कौन सी योजना में वास्तविक वृद्धि दर सबसे कम अंकित की गई है। तो सब देखो, जब तृतीय पंच योजना थी 1962-63 के आसपास, तो उसमें क्या था, चीन के साथ क्या कर रहा था, भारत युद्धरत था। भारत क्या था, युद्धरत था। और उस दौरान लगभग 2.4 से लगभग इतना 2.8 तक क्या चली गई थी, भारत की वास्तविक जो वृद्धि दर चली गई। तो सबसे कम की तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सीधा योजना से क्वेश्चन आया आर्थिक समीक्षा से। तो इसमें क्या होगा, देखो प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 की अतिरिक्त राशि, नहीं 15,000 नहीं है, सबको पता है टॉयलेट के लिए कितने 12,000 रुपए दी जाते हैं। तो ये तो गलत हो गया, सीधा ही काट दो इसको। लाभार्थियों को MGNREGS के माध्यम से 90 दिवस का दैनिक वेतन की मजदूरी प्रदान की गई, ये बिल्कुल सही है। कितना सही है, तो इसमें क्या बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो गया। थर्ड है नेक्स्ट है 92 राजस्थान चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन योजना 2025 के संदर्भ में का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह अपशिष्ट कम चक्रीय मतलब आप रिसाइकल कीजिए, आप चीजों का अपशिष्ट कम करना, उनका पुनर्चक्रण करना, सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो फोर्थ ऑप्शन क्या आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो ये बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है 23-24 में राजस्थान में निम्न में कौन से उत्पाद का निर्यात सबसे अधिक था। सबको पता है इंजीनियरिंग वस्तु क्या थी, सबसे अधिक थी। तो थर्ड क्या होगा, बिल्कुल सही हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ई श्रम पोर्टल, देखो ये भी बहुत ट्रिकी था। ई श्रम पोर्टल नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं और कैरियर मार्गदर्शन परामर्श एजेंसियों को जोड़ने वाला एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने वाला एक मंच है, नहीं है। यह है राष्ट्रीय कैरियर पोर्टल है। और ई श्रम क्या है, यह है अनौपचारिक और औपचारिक रोजगार के बीच खाई को नियंत्रण पाट रहा है। और असंगठित, आप यहीं से आप पहचानते हैं असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, ई श्रम पोर्टल प्राप्त कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, इसने एग्जामिनर ने क्या कर दिया, ऑप्शन को पलट दिया है। तो इसमें दोनों ही कथन क्या है, ना तो एक और ना ही बी सत्य है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है और हमें कूट के थ्रू आंसर निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें प्रथम देखो राज्य आयोग के वित्त आयोग प्रथम कौन थे, के गोयल, आसान है, बिल्कुल इजी है। फिर क्या है, द्वितीय कौन थे, हीरालाल देवपुरा थे। तृतीय के कौन थे, माणिकचंद सुराणा थे। और लास्ट में तो आपको पता है बीडी किल्ला थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कूट मिलाइए आप, तो इसमें ए बिल्कुल सही आ गया। अगला है राजस्थान एआई और एमएन नीति 2026 निम्न में से किस एआई दृष्टिकोण पर जोर देती है। बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा इस नीति को। तो ये करती है नैतिक, पारदर्शिता और सुरक्षित एआई सिस्टम को अपनाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड आंसर इसका बिल्कुल सही हो गया। राजस्थान के निम्न जिलों को
2023-24 के लिए चालू कीमतों पर, ठीक है, चालू कीमत या प्रचलित कीमतों पर उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हमें अवरोही मतलब घटते क्रम में ज्यादा से कम में हमें बताना है। तो बताइए सबसे अलवर है प्रति व्यक्ति आय में, तो थर्ड। फिर क्या आ गया इसमें, जयपुर आ गया, क्या आ गया, जयपुर आ गया। फिर क्या आ गया, भीलवाड़ा आ गया। फिर क्या आ गया, अजमेर आ गया। और फिर क्या आ गया, जैसलमेर आ गया। तो इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 98, एक अज्ञात आवर्ती की, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है। एक आवर्ती की ध्वनि तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग को एक गतिशील वस्तु की ओर भेजता है। तरंग का कुछ भाग उस वस्तु के से परावर्तित होकर वापस आ जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है। और फिर मॉनिटरिंग केंद्र पर संकेत की आवृत्ति में परिवर्तन पाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे डोपलर इफेक्ट कहते हैं, वापस रिफ्लेक्ट होना, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, डोपलर विस्थापन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टिबिया और फिबुला, अस्थियां हैं जो पैर में होती है, ठीक है, और मानव से किस भाग में होती है, नहीं है, श्रोणि में नहीं है, वक्ष में, अग्रपाद, ये पश्चपाद में होती है। किस में होती है, पश्चपाद में होती है। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। कुकी एक टेक्स्ट फाइल हो सकती है जिसे वेबसाइट पर ब्राउज करने पर वेबसाइट द्वारा मतलब ब्राउजर को भेजा जाता है। कुकीज नहीं आती क्या, आप कोई भी आप साइट खोलते हैं वेब ब्राउजर में, तो अचानक आपको एक मैसेज वगैरह मतलब आपको ओपन होता है, तो डायरेक्टली कुकीज जो थर्ड पार्टी को आपको वो करती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। कुकीज ब्राउजर की कार्य क्षमता को बढ़ाने और संशोधित करने में क्या है, सहायक भी हो सकती है, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी डायरेक्टली आपको जोड़ सकती है, आपको वो अतिरिक्त जो एड्रेस है ना वो सीधे आपके पेज पे डाल देते हैं। तो इसमें कथन एक और कथन दोनों क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। देखिए अब मैं आपको बात करना चाहूंगा यहाँ आपकी बार की पीएसआई एग्जाम 2026, हम इसकी कट ऑफ के बारे में भी हम एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे। मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि देखो जो 5 अप्रैल को जो पेपर हुआ था, कौन सा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये हमारा अनुमान है। देखिए 5 अप्रैल का जो हिंदी का पेपर फर्स्ट था वो लगभग इजी था, आसान था, तो लगभग एवरेजली इसमें 160 मार्क्स अपन मान सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पेपर काफी, देखो जो 6 तारीख का जो पेपर था उसके मुकाबले जो 5 तारीख का पेपर था वो काफी मतलब फैक्चुअल भी था और ट्रिकी नहीं था, मतलब विश्लेषणात्मक था। तो देखो इसमें इस पेपर में आपके यदि किसी के 50 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो वो काफी अच्छा है, वो बहुत बढ़िया लेवल पे है, ठीक है। तो ये मान को चलते हैं हम इसमें लगभग 260 से 280 के बीच में क्या रह सकती है, कट ऑफ रह सकती है, ये अनुमान है हमारा। और 6 अप्रैल में जो पहला पेपर है और जो पेपर 2 है उसमें देखो ये तो वैसे इजी है, आप लगभग 60 से 170 तक आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। वहीं सेकंड पेपर क्या है, आसान है, ठीक है, फर्स्ट मतलब 5 अप्रैल के मुकाबले बस थोड़ा ट्रिकी पेपर है, क्या है, थोड़ा ट्रिकी पेपर है। तो मैं कहूंगा इसमें आप लगभग मतलब 60 क्वेश्चन आप सही मान सकते हैं। तो एवरेज कितना हो गया इनका, लगभग 280 के आसपास। तो एवरेजली कट ऑफ कितनी जा सकती है, 250 से लेके 270 के बीच में। हम इसके बारे में हम एक ये तो मात्र एक हमारा अनुमान था, और भी काफी रिसर्च करके मतलब कुछ ही दिनों में हम एक विस्तृत आपके लिए वीडियो मतलब लाएंगे कि संभावित जो कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो बच्चों दोस्तों हमने ये क्लास मतलब आपको पूरी कोशिश की है कि हम आपको सही आंसर दे सकें। तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है रमन स्कूल ऑफ IAS एंड RS को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम इसके जो अलावा जो अगली क्लास आएंगी इन सभी क्वेश्चंस हैं, सारे पेपरों के 5 और 6 के सभी क्वेश्चन की एक विस्तृत व्याख्या आपके पास साथ लाएंगे, उनका डिटेल सॉल्यूशन आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।